ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम अपना मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर है 13 और आज हम एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट भी करेंगे। अब देखें, जो चैप्टर है उसका नेम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखें अमूमन होता क्या है। अमूमन ये होता है कि वो आपको क्वेश्चन में कोई एक एंगल गिवन दे देता है और साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर वो आपको कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू बताएं, तो आपको पता होगा कि जो साइन 60 डिग्री है वो √3/2 के इक्वल होता है। अगर आपको टेबल याद हो तो आपको पता होगा कि साइन 60 √3/2 के इक्वल होता है। बट देखिए यहाँ पे जो कहानी है ना, यहाँ पे कहानी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा इस चैप्टर के अंदर या इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि वो आपको एंगल की जो वैल्यू है वो गिवन देगा, यानी साइन 60 डिग्री। इस पे हमें क्या आंसर मिलता है, √3/2, यानी वो आपको √3/2 गिवन देगा और आपको बताना पड़ेगा कि साइन के किस एंगल पे √3/2 हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक हो गया। सो इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। और अगर आपको एक पार्ट समझ आ गया तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद भी कर सकेंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स जो हैं एक ही पैटर्न पे होंगे। सो देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला पार्ट है उसके अंदर वो आपको कह रहा है कि साइन इनवर्स 1। अब देखें, वैसे तो अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा कि जो साइन 90 डिग्री है उस पर हमें वो 1 वैल्यू शो करता है ना। लेकिन वही बात है कि आपको पहले एक ही स्टेप के अंदर आंसर नहीं देना, डायरेक्ट आंसर नहीं देना, आपको जरा स्टेप्स बना बना के करना है। अब स्टेप्स किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेट कर लेना है कि ये जो हमारे पास टर्म है वो y के इक्वल है। सो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू y। अब देखें, जब साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका जो इन्वर्स है वो खत्म हो जाएगा। सो ये बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो देखिए ये मैंने इसे नीचे लिखा हुआ है। और अब देखिए, हमें बताना है कि जो साइन है वो किस एंगल पर हमें 1 वैल्यू शो करता है। ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एंगल को जिस पर साइन हमें 1 वैल्यू शो करता है। सो देखिए, अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको पता होगा कि जो साइन है वो 90 डिग्री पे हमें 1 वैल्यू शो करता है। वैसे भी अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन 90 तो आपके पास ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए हमें जो आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियन में हमें आंसर देना होता है। सो देखिए, हम क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। सो हमारे पास रेडियन में जो हमारे पास एंगल आएगा वो है π/2, यानी साइन π/2 पे हमें 1 वैल्यू शो करता है। और ये देखें y की यानी जो हमारे पास एंगल आया वो क्या था, π/2, ये हमने नीचे लिख दिया है। तो देखिए कितना आसान था, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -1। ठीक है, यानी देखें सबसे पहले यही है कि इस वाली टर्म को हमने y के लेट कर लिया कि साइन इनवर्स -1 इक्वल्स टू y। ठीक हो गया। और अब देखिए साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका जो इन्वर्स है वो खत्म हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो देखिए ये मैंने आगे लिखा होगा। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने लिखा है कि साइन y इक्वल्स टू -1। अब अगेन हमें बताना है कि साइन किस एंगल पर हमें -1 वैल्यू शो करता है। सो देखिए वो है -90 डिग्री, यानी देखिए ना, अगर साइन 90 डिग्री पे हमें 1 वैल्यू शो कर रहा है सो डेफिनेटली जो साइन है वो -90 डिग्री पे -1 वैल्यू को शो करेगा, है ना। लेकिन देखिए हमने अगेन आंसर जो है वो रेडियन में देना है, तो -90 को आप मल्टीप्लाई करें ना π/180 से, या आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा -π/2। ठीक है, यानी साइन -π/2 पे या साइन -90 डिग्री पे हमें -1 वैल्यू शो करता है। सो इस तरीके से जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो -π/2, ये देखें मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, अब है कॉस इनवर्स √3/2। अगेन इसको लेट कर लेंगे कि ये y की इक्वल है।
ठीक है। और अब देखें जब कॉस वहाँ जाएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, सो ये बन जाएगा कॉस वाई इक्वल्स टू √3/2। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और अब अगेन देखें कॉस किस एंगल पर हमें √3/2 शो करता है, सो वो है कॉस 30 डिग्री पे। कॉस 30 डिग्री पे हमें √3/2 शो करता है। या आप एक मरतबा कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, वरना अगर कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं कैलकुलेटर पे कर लें, वरना जो मेन प्रायोरिटी रखेंगे आपको जो टेबल है ना वो याद होना चाहिए। यानी जो आपके पास स्पेशली जो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये जो 5 एंगल्स मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इसका क्या आंसर आता है। ठीक हो गया। सो एटलीस्ट ये आपको पता हो। सो देखिए अगेन कॉस कौन से एंगल पे √3/2 शो करता है, कॉस शो करता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री इक्वल होता है π/6 के, यानी कॉस π/6 पे या कॉस 30 डिग्री पे हमें √3/2 शो करता है। सो इस तरीके से जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो है π/6, ये मैंने नीचे लिख दिया है। नेक्स्ट देखें tan इनवर्स -1/√3। ठीक है। सो लेट कर लेना है कि ये वाली जो टर्म है वो y की इक्वल है। देखिए मैंने लेट कर लिया, और अब देखिए tan जब इधर आएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, सो ये बन जाएगा tan y इक्वल्स टू -1/√3। ये देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब देखिए tan किस एंगल पर -1/√3 शो करता है, सो वो है -π/6, यानी -30 डिग्री पे जो tan है वो -1/√3 वैल्यू को शो करता है। ठीक हो गया। सो देखिए हमने y की जगह पे लिख दिया -π/6, और देखिए y की वैल्यू क्या है, -π/6, ये हमने नीचे लिख दिया है। अब देखिए सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं तो मसले वाली कोई बात नहीं है। अब अगेन देखिए cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अगेन लेट किया कि जो ये वाली टर्म है वो y की इक्वल है, ठीक है। और अब देखिए जब cos इस साइड पे आएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा cos y इक्वल्स टू 1/2। ठीक हो गया। अब देखिए cos कौन से एंगल पे हमें 1/2 वैल्यू शो करता है, सो वो है आपके पास 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री पे आपके पास 1/2 वैल्यू को शो करता है। लेकिन देखिए हमें रेडियन में चाहिए, सो 60 डिग्री इक्वल होता है π/3 के। ठीक हो गया। यानी cos π/3 पे या cos 60 पे हमें 1/2 वैल्यू को शो करता है। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, ये π/3, और ये देखें जो y है ना ये बेसिकली एंगल है, ठीक है। सो y का यानी जो हमारे पास एंगल आया वो है π/3, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब अगेन देखें, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को tan इनवर्स 1/√3। सो लेट कर लेते हैं ये वाली जो टर्म है वो y की इक्वल है, ये मैंने लेट कर लिया। अब अगेन देखें जब tan दूसरी साइड पे आएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा tan y इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। और अब देखें ये चीज़ मैंने नीचे लिख दी है। अब बताएं कि tan किस एंगल पे 1/√3 वैल्यू को शो करता है, सो वो बनता है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री पे हमें 1/√3 को शो करता है, और 30 डिग्री किसके बराबर होता है, π/6 के, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 30 की जगह लिख दिया π/6, यानी tan π/6 इक्वल्स टू 1/√3। सो इस तरीके से हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो है π/6। सो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू π/6, ठीक हो गया। और हाँ एक और चीज़ देखिए, अगर आपने चेक करना हो ना कि आपके पास आंसर सही आया या नहीं आया, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखें यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/√3। सो आपने इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर पे लिखना है कि शिफ्ट दबाना है, फिर आपने tan दबाना है, तो ये tan इनवर्स बन गया, फिर 1/√3 आपने लिखना है, ठीक है। सो देखिए अंडर रूट का ये √3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज करें आप, सो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। और मैंने आपको बताया कि जो 30 होता है वो किसके इक्वल होता है, π/6 के। सिंपली 30 को आप मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ, तो आपके पास रेडियन में हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा। सो देखें ये हमारे पास π/6 आ गया। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हमने क्या करना है, हमारी जो प्रियोरिटी है वो है कि हमने स्टेप्स बनाने हैं, क्योंकि स्टेप्स के ही नंबर मिलने हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट है cot इनवर्स -1। उसी तरीके से लेट कर लेते हैं कि जो ये वाली टर्म है वो y की इक्वल है, cot जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा cot y इक्वल्स टू -1, ये मैंने नीचे लिख दिया है। अब cot किस एंगल पे हमें -1 वैल्यू शो करता है, सो बनता है 3π/4, यानी 135 डिग्री। cot 135 डिग्री पे हमें -1 वैल्यू को शो करता है, ठीक हो गया। सो इस तरीके से जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3π/4, ठीक हो गया। ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कोसेकेंट इनवर्स -2/√3, ठीक हो गया। अब अगेन सबसे पहले ये करना है, लेट कर लेना कि ये वाली टर्म y की इक्वल है, ठीक हो गया। तो मैंने लेट कर लिया कि y इक्वल्स टू ये वाली टर्म, और अब देखें कोसेकेंट जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसेकेंट y इक्वल्स टू -2/√3। ये देखें मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है। अब अगेन देखें कोसेकेंट कौन से एंगल पर -2/√3 वैल्यू देता है, तो वो बनता है -60 डिग्री।
कोसिकेंट -60 डिग्री पे हमें -2/√3 वैल्यू शो करता है। ठीक हो गया। और देखें -60 डिग्री किसके इक्वल होता है, -π/3 के। ठीक है, कोसिकेंट -π/3 पे या कोसिकेंट -60 डिग्री पे हमें -2/√3 वैल्यू को शो करता है। और अगर आपने एक मरतबा इसे चेक करना हो तो देखें उसे करने का क्या तरीका है कैलकुलेटर पे, कि देखें कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, है ना, यानी 1/sin। और देखिए 1/sin क्या बन चुका है, अब ये कोसिकेंट बन चुका है। और देखें π/3 या फिर -π/3, मैंने आपको बताया कि जो -π/3 होता है वो -60 डिग्री के इक्वल होता है। सो ये -60 डिग्री यहाँ लिखें कैलकुलेटर पे, ब्रैकेट क्लोज करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है -2√3/3। और देखें ये वाली जो वैल्यू है वो -2/√3 के इक्वल है। अब आप, मैंने वैसे तो अपनी वीडियोज़ में बार बार बताया हुआ है, बट एक और मरतबा बता देता हूँ। देखें -2√3/3 ये है ना हमारे पास। अब देखें ये जो नीचे वाला 3 है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, और जो ऊपर वाला 3 है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1/2, क्योंकि देखिए अंडरवुड है। सो देखिए जो नीचे वाला 3 है इसको मैं 2 हाफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसकी पावर 1 है। सो इसको मैं √3 की शक्ल में लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो देखिए ये बन जाएगा -2√3, और नीचे देखें इसको मैं, इस वाले 3 को मैंने 2 मरतबा √3 में लिख दिया है। ठीक हो गया। सो देखिए ये वाला जो √3 है वो इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, -2/√3। सो बेसिकली ये वाली जो टर्म है वो -2/√3 इसी के बराबर है। सो यानी हमारा ये बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक हो गया। सो देखें अब जो y की वैल्यू क्या निकली हमारी, -π/3, सो वो हमने नीचे लिख दी है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कैलकुलेटर पे चेक करना हो एक मरतबा कि आपका आंसर सही आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है साइन इनवर्स -1/√2। ठीक हो गया। अब अगेन y के लेट करें, ये देखिए मैंने इसको y के लेट किया, साइन इनवर्स है, दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, है ना। सो ये बन जाएगा साइन y = -1/√2। अब साइन किस एंगल पे -1/√2 शो करता है, वो है -45 डिग्री पे। साइन -45 डिग्री पे -1/√2 वैल्यू देता है। ठीक हो गया। और देखिए -45 को आप रेडियन में कर लें तो आपके पास आ जाएगा -π/4। ठीक हो गया। और देखिए y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -π/4। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कहता है विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। अब देखें वो आपको कह रहा है कि इस साइड को इस साइड के प्रूफ कर दें। सो देखिए अब करने का क्या तरीका है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में बड़े आसान है, ये ऐसे हम क्वेश्चन 9-10 में भी करके आए हैं। ठीक हो गया। सो देखें आपने क्या करना है, स्टेप्स देख लें। आपने सबसे पहले लेट करना है कि जो tan इनवर्स 5/12 है वो थीटा के इक्वल है। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने यहाँ लेट किया कि जो थीटा है वो tan इनवर्स 5/12 के इक्वल है। अब देखें जब tan दूसरी साइड पे जाएगा सो इसका जो इन्वर्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब देखें अब इसके बाद आपने ये करना है, आपने एक साइड पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। ठीक हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल वही जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का मौजूद होता है। तो देखिए ये मैंने बना ली है, और अब इसे नाम दे दें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक हो गया। और अब देखें ए के सामने स्मॉल ए होता है, ठीक है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी होता है। ठीक हो गया। और एक और चीज़ देखें कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है। अब देखें अब tan किसके इक्वल होता है, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, है ना। सो देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू है 12, तो tan थीटा किसकी इक्वल आ रहा है, 5/12 के। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ऐसा ही है। अब देखिए इनमें से अब 2 साइड्स तो है हमारे पास, एक चीज़ नहीं है, क्या, हाइपोटेनस गिवन नहीं है। सो हाइपोटेनस को हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए कि सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो देखिए यह मैंने लिखा हुआ है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, हाइपोटेनस सी है ना हमारे पास, तो सबसे पहले दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। ये मैंने ले लिया। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सी इक्वल्स टू √a² प्लस बी स्क्वायर। ये देखें ये चीज़ मैंने आगे लिखी हुई थी, ये देखें। ठीक हो गया। अब देखें ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब ए क्या था हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ए जो है हमारे पास वो है परपेंडिकुलर, ठीक है, और बी क्या है हमारे पास, बेस। सो इन दोनों की हम आगे जो वैल्यूज़ हैं अपने फॉर्मूले पे वो लगा देंगे। सो ए की वैल्यू थी हमारे पास 5, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से बी की वैल्यू थी 12, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 12 का स्क्वायर 144। सो 25 + 144 इक्वल्स टू 169, और ऊपर अंडर है तो यहाँ पे भी अंडर आएगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से आप √169 कैलकुलेटर पे करेंगे, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो सी की वैल्यू आई है वो है 13, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है
वो हमारे पास क्या आया है, 13 आया है। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड्स हो चुकी हैं और देखिए हमने प्रूव किस चीज़ से करना है, साइन के, ठीक है। और देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यही होता है। सो देखिए साइन थीटा हमारे पास आएगा 5/13 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 5/13, तो ये मैं आगे लिखूंगा। देखिए साइन थीटा हमारे पास आ रहा है 5/13, ठीक हो गया। और अब देखिए साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 5/13, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और देखिए थीटा हमने पीछे क्या लेट किया था, थीटा हमने लेट किया था, ये देखिए थीटा लेट किया था tan इन्वर्स 5/12, ठीक है। तो अब हम थीटा की जगह वहाँ पे tan इन्वर्स 5/12 लिखेंगे, हमारा प्रूव हो जाएगा। ये देखें यहाँ मैंने थीटा की जगह लिखा है tan इन्वर्स 5/12, और ये हमारा जो प्रूफ था ये हमने कर लिया कि tan इन्वर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 5/13। ये देखें ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक हो गया। तो देखिए आसान चीज़ थी। अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा चेंज है, यानी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस आखिर में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, देख लेते हैं। देखिए वो आपको कह रहे हैं 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। अगेन इस साइड को लेके चलेंगे, ठीक है। सो हम लेट कर लेंगे कि जो cos इनवर्स 4/5 है वो थीटा की इक्वल है। ये देखिए मैंने लेट कर लिया कि cos इनवर्स 4/5 थीटा की इक्वल है। आपने जो हमारे पास रेशियो है सिर्फ उसी को लेना है, 2 को नहीं लेना, ठीक हो गया। सिर्फ जो रेशियो है हमारे पास cos की उसको लेना है। तो cos इनवर्स 4/5 को हमने लेट कर लिया कि वो थीटा के इक्वल है, ठीक हो गया। और अब देखें जब cos दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 4/5, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब देखें अगेन हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, जिससे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। तो देखिए ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अपनी तरफ से नेमिंग दे दें, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ठीक हो गया। और अब देखिए हमें चीज़ क्या गिवन थी, हमें गिवन था कॉस, और कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी 4/5। अब देखिए बेस कहाँ पे है, यहाँ पे ये बेस है, बेस की वैल्यू मैंने आपको बताई 4 और हाइपोटेनस यानी 5, ये उसने हमें गिवन दी है क्वेश्चन में। सो ये उसके अकॉर्डिंग हमने एक ट्राइंगल बना ली, उसे लेबल कर लिया। और अब देखिए हमारे पास मिसिंग क्या है, मिसिंग हमारे पास है परपेंडिकुलर, यानी ए साइड हमारे पास मिसिंग है। कोई मसले वाली बात नहीं, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, इसके जरिए हम ए को निकाल लेंगे, ठीक है। सो देखिए सी की वैल्यू है 5, वो मैंने यहाँ लगा दी, बी की वैल्यू है 4, ये मैंने लगा दी, ऊपर स्क्वायर थी तो स्क्वायर्स भी आ जाएंगे। अब देखिए ए को फाइंड करना है ना, तो 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो -4 स्क्वायर, ये देखिए मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। और अब देखें अब हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे आप ले लें अंडर रूट। सो ये मैंने यहाँ ले लिया, ये वाला जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास √5 स्क्वायर -4 स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये लिख दिया, ठीक है। और अब देखें 5 का स्क्वायर होता है 25, ये लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16, ये लिख दिया, 25 - 16 9, ठीक है। और साथ अंडर रूट है तो अंडर रूट भी आ जाएगा। और देखिए 9 का अंडर रूट या फिर √9 आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा 3। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आ गई, तो यानी हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आ चुका है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और अब देखिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए साइन, ठीक है। सो हम यहाँ पे साइन थीटा को निकालेंगे। सो देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, सो ये बन जाएगा 3/5, किसकी इक्वल, साइन थीटा की इक्वल, ठीक हो गया। सो ये देखिए हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू आ चुकी है 3/5। लेकिन देखिए यहाँ पर एक मसला है, मसला क्या है कि देखें जो हमारा क्वेश्चन था ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा था, बट देखिए हमारे पास अभी तक इधर 2 नहीं आया, और यहाँ पे 2 होना चाहिए तभी तो हमारा प्रूफ होगा। सो अब उसको करने का क्या तरीका है, देखें मैंने आपको चैप्टर 10 पढ़ाया और वहाँ पे आपको डबल एंगल आइडेंटिटी के जो फॉर्मूलाज थे वो याद करवाए थे, ठीक हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, 2 को लाने के लिए यहाँ पे जो साइन का डबल एंगल वाला फॉर्मूला था वो लगाएंगे, ठीक हो गया। अब साइन का डबल एंगल वाला फॉर्मूला क्या है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, इसी तरीके से कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा की भी वैल्यू है। तो देखिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, तो साइन थीटा है 3/5 और कॉस थीटा है 4/5, ठीक हो गया। और अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन करें, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यहाँ 24 आ जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो देखिए साइन 2 थीटा हमारे पास आया 24/25 के। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एनडी की तरफ है, कैसे देखें, साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, है ना। सो ये बनेगा 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 24/25, ठीक हो गया। सो अब देखें अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थीटा की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, कॉस इन्वर्स 4/5, यही लेट किया था थीटा को। सो अब हम यहाँ थीटा की जगह लिखेंगे कॉस इन्वर्स 4/5 और हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक हो गया। सो अगले स्टेप में मैं थीटा की जगह लिखूंगा कॉस इन्वर्स 4/5। तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और बाकी जो टर्म्स थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी, और ये हमारा जो प्रूफ था वो हो गया है। और देखें
यहाँ पर 2 को लाने के लिए मैंने यहाँ पे जो डबल एंगल वाला फॉर्मूला था वो लगाया है। रीज़न क्या थी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी 2 था। सो ये हमारा प्रूफ था, हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी जो पार्ट 3 है, वो आसान है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2 या पार्ट 2। ठीक हो गया। सो वो आपको कह रहा है cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू cot इनवर्स 4/3। अब देखें अगेन, अब सिंपल है ये, तो इसको लेट कर लेंगे, थीटा की इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया, और जब cos दूसरी साइड पे आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब दोबारा से राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, ये मैंने नीचे बनाई हुई है। ठीक है। और अब देखें 4 यानी कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। सो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। मिसिंग क्या है हमारे पास, अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर यानी ए मिसिंग है। सो हम यहाँ पे अपना जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाएंगे। ठीक हो गया। ए चाहिए, सो बी जो है दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये देखें मैंने नीचे लिख दिया है। और अब देखिए क्या करना है, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें। सो ये वाला जो ए स्क्वेयर का जो अंडर रूट है, तो ये वाला जो स्क्वेयर है बेसिकली ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हमारे पास एक ही जो फॉर्मूला निकल के आया वो है अंडर रूट सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अब देखिए सी की वैल्यू क्या थी 5, वो मैंने यहाँ लगा दी। इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या है 4, वो मैंने यहाँ लगा दी। ठीक हो गया। और अब देखिए 5 का स्क्वेयर अगेन 25, 4 का स्क्वेयर 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। ठीक है। सो ये मैंने लिखा है। और देखें ऊपर अंडर रूट था तो साथ अंडर रूट भी आ जाएगा। और ए इक्वल्स टू अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 आप कैलकुलेटर पे करें, आपके पास जो ए की वैल्यू आएगी वो है 3। ये मैंने लिख दिया है। ठीक हो गया। सो देखें अब ए की वैल्यू वापस आ जाए, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 3 आई है। और देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉट। ठीक हो गया। सो देखिए जो हमारे पास कॉट है वो क्या होता है, कॉट होता है हमारे पास tan का रेसिप्रोकल, है ना। कॉट हमारे पास tan का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर हमारे पास tan परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कॉट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, है ना। सो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। यानी देखें ना, बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3। सो कॉट थीटा क्या आएगा 4/3, है ना। सो ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 4/3। और अब देखें कॉट जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इनवर्स थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3, ये मैंने लिखा हुआ है। और अब अगेन देखें कॉट यानी जो थीटा था उसे हमने क्या लेट किया था शुरू में, ये देखें थीटा को हमने लेट किया था कॉस इनवर्स 4/5। तो अब हम यहाँ पे थीटा की जगह लिखेंगे कॉस इनवर्स 4/5। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है और ये हमारा प्रूफ था, हो गया है। ठीक हो गया। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। यानी लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी हम देख लेते हैं। अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें वो आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच। ठीक है। यानी देखें अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कह रहे क्वेश्चन नंबर 3 उससे 1 स्टेप आगे। कैसे, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा था कि वो आपको ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो दे रहा था, और हम कह रहे थे कि ये वाली जो टर्म है वो y की इक्वल है। ठीक है। फिर हम देख रहे थे कि अगर मैं इसकी बात करूं कि साइन के किस एंगल पर हमें 1/√2 वैल्यू हमें शो कर रहा है। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हमारे पास वो एंगल आ जाता था जिसे हम y कह देते थे। और अब क्या होगा, हम जो हमारे पास एंगल आएगा ना वो कह रहा है कि आप उसका कॉस भी ले लें, तो देन हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे एंड पे। सो अभी शायद इतनी अच्छी तरीके से आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। अब देखें अगेन उसी तरीके से कि इसको हमने लेट कर लिया कि वो y की इक्वल है। ठीक हो गया। और अब अगेन देखें साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा। सो ये बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू 1/√2। ठीक हो गया। और अब देखें साइन के किस एंगल पे हमें 1/√2 आता है, सो वो आता है 45 पे। साइन 45 डिग्री पे हमें 1/√2 वैल्यू शो करता है। ठीक हो गया। सो देखें y की जगह पे अब हमने लिख दिया π/4। क्यों, क्योंकि देखिए 45 जो होता है वो अगर रेडियन में देखें तो वो π/4 होता है। तो ये बन जाएगा साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2। ठीक हो गया। सो y की वैल्यू क्या आई है π/4। सो अगले स्टेप में हम y की वैल्यू लिख देंगे π/4। ये देखिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, लेकिन अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने अपना क्वेश्चन दोबारा लिखना है जो कि था। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और देखिए इस वाली चीज़ को हमने वायलेट किया था ना, सो इस वाली टर्म की जगह हम y लिख देंगे दोबारा से। ठीक हो गया। और y का हमारे पास क्या एंगल आया है π/4। सो यहाँ पे अब हम y की जगह पे π/4 लिख देंगे। और देखें cos 45 या cos π/4 किसके इक्वल होता है, वो आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, तो वो आपके पास इक्वल होता है 1/√2 के। सो ये हमारे पास एक्चुअल में आंसर आया। ठीक हो गया। सो रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। देखें नेक्स्ट है सीकेंट cos इनवर्स 1/√2 1/2। सो अगेन इस वाली टर्म को लेट कर लिया कि वो y की इक्वल है। ठीक हो गया। और अब देखें जब cos दूसरी साइड पे जाएगा इन्वर्स खत्म हो जाएगा। सो ये बन जाएगा cos y इक्वल्स टू 1/2। ये मैंने लिख दिया। अब अगेन देखें cos जो है वो कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू शो करता है, सो वो बनता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री पे हमें 1/2 वैल्यू को शो करता है। और 60 डिग्री आप अगेन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 को, तो आपके पास आ जाएगा π/3।
ठीक हो गया, यानी cos π/3 पे हमें 1/2 वैल्यू को शो करता है। ठीक है, और अब देखें y की क्या वैल्यू आई है π/3, ये मैंने लिख दिया है। अब अगेन अपना क्वेश्चन लेना, इस वाली टर्म को हमने लेट किया था कि वो y की इक्वल है, सो अब हम यहाँ पे y लिख देंगे, सो ये बन जाएगा सीकेंट y। ठीक हो गया, सो देखिए यहाँ पे मैंने सीकेंट y लिख दिया और y की वैल्यू क्या आई थी π/3, यहाँ पे π/3 आ गया। और अब अगेन देखें सीकेंट क्या होता है 1/cos। ठीक हो गया, यानी सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल लेना है तो ये बन जाएगा 1/cos। तो देखिए यहाँ पे 1/cos लिखा है और देखिए साथ है π/3, साथ π/3 नीचे लिख दिया। और cos π/3 मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, या फिर cos 60 डिग्री आप कह लें, वो होता है 1/2 के इक्वल, है ना। सो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। और अब देखिए जब ओवर के नीचे ओवर आ जाता है तो ये वाला जो 2 है, ये यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है वो मल्टीप्लीकेशन में सबसे ऊपर आ जाती है। सो ये बन जाएगा 2 पर आ जाएगा, सो 1 × 2 डिनोमिनेटर में 1, सो ये बन जाएगा 2/1। सो 2/1 आप इसे 1 नीचे लिखें ना लिखें, सो आपके पास ये 2 ही रह जाएगा। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होंगे। अगेन देखें नेक्स्ट है tan cos इनवर्स √3/2। ठीक हो गया, सो लेट कर लेंगे ये वाली टर्म y की इक्वल, वैसे ही है देखें cos इनवर्स, cos उस साइड पे जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, बन जाएगा cos y = √3/2, ये मैंने लिख दिया। अब देखें cos जो है कौन से हमारे पास एंगल पे √3/2 देता है, सो वो है 30 डिग्री पे, cos 30 पे हमें √3/2 वैल्यू देता है। ठीक हो गया, और 30 हमारे पास इक्वल होता है π/6 के, बार बार बता चुका हूँ। तो देखिए cos π/6 हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के, और देखिए y की वैल्यू क्या है ये π/6, ये मैंने नीचे लिख दी है। अब अगेन ये वाली जो टर्म थी, ये देखें ये वाली टर्म हमने लेट की थी y की इक्वल है। ठीक हो गया, सो इसकी जगह पे ये वाली जो टर्म है इसकी जगह पे हम लिख देंगे tan y। ठीक हो गया, सो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन था यही, और इसकी जगह हमने अब y लिख दिया, तो ये बन जाएगा tan y। ठीक हो गया, और y क्या आया हमारे पास, y आया हमारे पास π/6, तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा π/6। और अब देखें tan π/6 या फिर कह लें tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, सो वो इक्वल होता है 1/√3 के। ये आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं बाद में कि मैंने सही किया कि नहीं किया, कि tan 30 डिग्री आप कैलकुलेटर पर चेक कर लें, आपके पास ऑटोमेटिकली 1/√3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कोसिकेंट tan इनवर्स -1। लेट कर लिया ये वाली टर्म y की इक्वल है, फिर देखिए tan उधर जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा tan y = -1। और अब देखें tan कौन से एंगल पे हमें -1 देता है, सो वो बनता है -π/4, यानी -45 डिग्री। सो यहाँ पे मैंने y की जगह लिख दिया -π/4। ठीक हो गया, सो y की वैल्यू क्या है ये -π/4, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया, सो अब अगेन आपने क्वेश्चन लेना है अपना, ये इसकी जगह हमने y लिख देना है क्योंकि ये वाली टर्म हमने y लेट की थी। सो इस वाली टर्म की जगह मैंने नीचे y लिख दिया। कोसिकेंट y क्या लेट किया था -π/4, सो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा -π/4। ठीक हो गया, और अब देखें कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, सो ये बन जाएगा 1/sin, कोसिकेंट बन जाएगा 1/sin, ये मैंने लिख दिया। और साथ देखिए -π/4, ये माइनस को बाहर निकाल ले, सो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और π/4 आप ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया, और एक और काम कर सकते हैं, अगर आपने स्टेप्स नहीं बनाने सो आप ऐसा करें कि कैलकुलेटर लें अपना। ठीक हो गया, सो वहाँ लिखें 1/sin। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कोसिकेंट बन चुका है ना। और देखिए π/4 क्या होता है हमारे पास, π/4 होता है 45, तो साथ 45 लिखें, और देखिए माइनस का साइन भी है ना क्वेश्चन में, तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी -π/4। ब्रैकेट क्लोज करें, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। देखें -√2 नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया, तो देखिए ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा -√2। ठीक हो गया, वरना देखें ना ये भी देख लें कि sin π/4 होता है 1/√2। सो जब √2 डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाता है तो ये वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में सबसे ऊपर आ जाती है। सो ये बन जाएगा 1 × √2 डिनोमिनेटर में 1, और डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑटोमेटिकली -√2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है सीकेंट ये वाली टर्म। सो अगेन इसे लेट कर लें, ये वाली टर्म y की इक्वल है, मैंने लेट कर लिया। ठीक हो गया, और अब देखें क्या देखना है कि जब साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। सो ये हमने नीचे लिख दिया कि sin y = -1/2। ठीक हो गया, और अब देखिए साइन किस एंगल पे -1/2 देता है, सो वो बनता है -30 डिग्री पे, यानी -π/6 पे। ठीक हो गया, सो यहाँ पे मैंने नीचे -π/6 लिख दिया है। सो y की क्या वैल्यू आई है -π/6। ठीक हो गया, और अब देखें अगेन अपने क्वेश्चन को लें, इस वाली टर्म को हमने लेट किया था कि वो y की इक्वल है, सो अब हम इसकी जगह पे हम y लिख देंगे नीचे। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सीकेंट y। ठीक हो गया, और अब देखिए सीकेंट y की क्या वैल्यू आई थी -π/6, है ना। सो यहाँ पे जो -π/6 है वो हम y की जगह पे लिख देंगे। ठीक हो गया, सो मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब देखें अगेन सीकेंट क्या है, सीकेंट है कॉस का रेसिप्रोकल, सो ये बन जाएगा 1/cos। ठीक हो गया, और अब यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज़ है, देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि जब सीकेंट या कॉस इन दोनों के साथ या इन दोनों के एंगल्स के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो हम उस माइनस के साइन को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक हो गया, सो ये जो माइनस का साइन है ये खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीकेंट के साथ आए हैं। ठीक हो गया, सो हम सिंपली नीचे π/6 लिखेंगे।
ठीक हो गया। और अब देखें cos पाई बाय 6 या cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो होता है √3/2। और अब देखें ओवर के नीचे ओवर है, सो 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे रहेगा, सो ये बन जाएगा 2/√3। सो ये हमारे पास आंसर आया है। वरना आप वैसे भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पे लिख लें कि 1/cos 30 डिग्री लिखें, आपके पास ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा 2/√3। ठीक हो गया। और अब देखें आई थिंक अब हमारे पास अभी भी है देख लेते हैं। अब देखें tan और फिर ये वाला ये चीज़ है अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली टर्म लेट करें y के इक्वल है। ठीक हो गया। और जब ये इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। सो देखें मैंने नीचे लिख दिया है tan y = -1। और अब देखें tan किस एंगल पे -1 शो करता है, वो है -π/4 यानी -45 डिग्री पे। ठीक हो गया। सो अब देखें जो y की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, तो जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास -π/4 है। ठीक हो गया। और अब देखें अपने क्वेश्चन को लिखें यहाँ पे, तो इस वाली टर्म को हमने लेट किया था कि वो y की इक्वल है, तो हमने इसकी जगह पे y लिख दिया। ठीक हो गया। y की क्या वैल्यू आई है, ये आई है -π/4। सो यहाँ पे y की जगह पे -π/4 लिख दिया। और tan -45 कर लें या tan -π/4 कर लें, आपके पास -1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें नेक्स्ट साइन, इस वाली टर्म को लेट कर लें, y की इक्वल है, मैंने लेट कर लिया। ठीक हो गया। साइन इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, sin y = 1/2, ये मैंने लिख दिया है। y यानी जो साइन है वो किस एंगल पे 1/2 देता है, 30 डिग्री पे। ठीक हो गया। सो 30 डिग्री होता है π/6, यहाँ π/6 लिख दिया। तो y की वैल्यू आई है π/6, ये अगले स्टेप में मैं लिख देता हूँ। ये देखें मैंने लिख दिया। अगेन अपने क्वेश्चन को लें, इस वाली टर्म की जगह y लिख दें, मैंने आपको बार बार बता दिया है। और y की क्या वैल्यू है, ये π/6, यहाँ π/6 आ जाएगा। sin π/6 या sin 30 डिग्री 1/2 होता है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाली टर्म है लेट कर लिया, इसको y के इक्वल है, साइन इधर आएगा, इन्वर्स खत्म हो जाएगा, sin y = -1/2। ठीक है। और अब देखें साइन किस एंगल पे -1/2 देता है, -π/6 पे यानी -30 डिग्री पे। ठीक हो गया। और अब देखें अपने क्वेश्चन को ले लें और इस वाली टर्म की जगह y लिख दें, tan y क्या था, -π/6, tan -π/6 या -30 डिग्री -1/√3 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इतनी दफ़ा बता दिया है, अब तो समझ आ भी जाना चाहिए। अब ना लास्ट पार्ट है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखें वो आपको कह रहे हैं साइन, ये वाली टर्म। ठीक हो गया। अगेन लेट कर लें कि ये वाली टर्म किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। सो देखें यहाँ पे लेट कर लिया कि tan इनवर्स -1 = y। ठीक है। और अब देखें क्या करना है हमने कि tan दूसरी साइड में जाएगा, इन्वर्स खत्म हो जाएगा, tan y = -1, ये हमने लिख दिया है। tan किस एंगल पे -1 देता है, -π/4 या -45 डिग्री पे हमें tan -1 वैल्यू देता है। y की क्या वैल्यू आई है, -π/4, ये मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक हो गया। अगेन अपने क्वेश्चन को लें, ये आपके पास अपना क्वेश्चन है। सो इसकी जगह पे हमने ये वाली चीज़ लेट की थी कि वो y की इक्वल है ना, ये वाली चीज़ हमने लेट की थी कि वो y की इक्वल है। तो हमने इस वाली टर्म की जगह हमने y लिख दिया। ठीक हो गया। और y की क्या वैल्यू थी बताएं, y की वैल्यू थी -π/4 या -45 डिग्री। ठीक हो गया। तो हमने y की जगह पे -π/4 लिख दिया है। तो साइन -π/4 आप कैलकुलेटर पे करें या फिर डिग्री में कीजिएगा, यानी साइन -45 डिग्री, ये करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा -1/√2। सो देखिए कितनी आसान एक्सरसाइज थी, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताया है। सो अगर आप फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई मसला आ रहा हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपकी परेशानी को दूर भी करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ आया, तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ के साथ मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया। सब इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।